ओके। तो आज हम लोग इफिशियंस 4 का 16 से लेके 32 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 16 से 32 तक। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यू कैन गेट द आपको नया टीचिंग प्रभु का बैलेंस बाइबल स्टडी सिंपल लैंग्वेज में मिले आपको। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए 4:16 हम लोग देखेंगे। पहला कोई हिंदी पढ़ेगा या कैसा है आज? या तो मैं एक हाँ पढ़ अच्छा, आप है, ओके। पढ़ो ना। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए सर, कनेक्शन दो। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा से होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखिए, हम लोग सब लोग का जो यीशु मसीह में हम लोग एक देह है। मतलब यीशु मसीह में एक देह मतलब एक शरीर है। अभी शरीर पूरा का पूरा हमारा शरीर क्यों चल रहा है? हर एक नस, हर एक नाड़ी, हर एक हड्डी, हर एक तंतु तंतु अपना अपना काम कर रहा है। हमारा शरीर का एक एक भाग जो है वेल कनेक्टेड है, नसों के द्वारा, नाड़ियों के द्वारा, और हड्डियों के द्वारा, मांस के द्वारा खून बराबर बह रहा है, क्योंकि एक दूसरे को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा नसें जो है अपना काम कर रही है। उसी तरह से यीशु मसीह का जो शरीर है उसमें भी हर एक का हर एक भाग है। हर एक आदमी कुछ ना कुछ, परमेश्वर का राज्य में जो भी लोग हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट है जो उनको पूरा करना है। अगर वो अपना पार्ट पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर का जो शरीर है, ये परमेश्वर, देखो परमेश्वर दुनिया में परमेश्वर का शरीर जो है वो कलीसिया है। फिजिकल फिजिकल शरीर का बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का शरीर कलीसिया है। और जो कलीसिया है वह हर एक कलीसिया का भाग अपना अपना काम करेगा तो पूरा कलीसिया बढ़ेगा। अगर भाग नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा, तो कलीसिया बढ़ेगा नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि एक लाइक कितना बार क्या हो रहा है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि पास्टर जो है वो ड्राइवर है, बाकी सब बस में बैठे हैं आराम से, और आराम से चलेंगे, बस चलाता रहेगा पास्टर। ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। पूरा का पूरा बॉडी को चलने का है। पूरा कलीसिया अपना अपना काम सब लोग को करना है। ठीक है, सब लोग का काम है। किसी का काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, किसी का काम पास्टर का है, किसी का काम इवेंजलिस्ट का है, किसी का काम अपोस्टल का है। 5 मिनिस्ट्री, 25 गिफ्ट्स हैं अलग अलग। सब 25 गिफ्ट्स जो हैं कलीसिया, और भी दूसरे भी गिफ्ट होंगे, उस सब में लोग जब भी चलेंगे तब जो है परमेश्वर का बॉडी बढ़ेगा। आज कितना जगह स्टैग्नेंसी या रुकावट या ठहराव क्यों है कलीसिया में? क्योंकि सब लोग अपना अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कलीसिया जो है इट्स एन ऑर्गन। कलीसिया एक जीवित बोल सकते, जीवित प्राणी के जैसा, मतलब एक जीवित चीज है। कलीसिया कोई सभा नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है और उसको बढ़ना ही है। जब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, देखो देयर इज अ बॉडी मिनिस्ट्री। पूरा शरीर का मिनिस्ट्री है, पूरा शरीर का सेवा है। तो पूरा शरीर का सब लोग जब अपना अपना काम करेंगे, और काम से क्या होता है देखो, अभी जैसा हाथ से, हाँ अभी बॉडी का जो पंपिंग होता है अपना हार्ट से होता है। हार्ट जो है पूरा बॉडी के अंदर खून को पंप करता है, हमारा पंपिंग स्टेशन है, बराबर हार्ट। तो अगर पंपिंग होता है तो पूरा शरीर के एक एक भाग से जब खून बह के दूसरा में जाता है तो सर्कुलेशन बराबर होता है, तो शरीर बढ़ता है। अभी सिर्फ खून नहीं है, इवन कितने इम्पल्सिस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ है। आपका हाथ अगर किसी आग में हाथ डालते हैं आप, बराबर, तो हाथ इमीडिएटली बताता है सर को कि यहाँ पे बहुत गर्म है, यहाँ पे आग है।
ठीक है, तो सर बोलता है उसको हाथ निकाल दे, बराबर। अगर वो सप्लाई नहीं करेगा, वो बताएगा नहीं, हाथ जो है, हाथ को इंफॉर्मेशन देना है सर को, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो शरीर से कट जाएगा, जल जाएगा हाथ। देखो आज कितने ही कोड़ी लोग हैं, जैसे अभी कोड़ी लोगों को सेंसेशन नहीं होता है, हाथ पांव में सेंसेशन नहीं होता है। सेंसेशन नहीं होता है मतलब क्या, उसका अगर आप उंगली को, उंगली के अंदर टाचनी भी डाल देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका उंगली जो है वो सुन्न हो चुका है, उसमें जान नहीं है, तो इम्पल्स नहीं जाता है सर को। तो उसी तरह से हम लोग सब लोग जो है आपस में परमेश्वर के शरीर हैं, हम जुड़े हुए हैं और अपना अपना काम करना चाहिए, इम्पल्सिस पहुंचाना चाहिए, बराबर। दुख सुख अपन शेयर करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख हम लोग शेयर करना चाहिए, शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस और परमेश्वर के प्रेम में, ठीक है, परमेश्वर के प्रेम में हम लोग बढ़ने चाहिए, एडिफाइंग ऑफ इट सेल्फ इन लव। परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, प्रेम हमेशा देता है। प्रेम का मतलब गॉड गेव, देखो हम लोग ने एक बार ये भी स्टडी लिया था, गॉड गेव, परमेश्वर ने दिया। प्रेम हमेशा देता है, ठीक है। तो हम लोग जब देते हैं, हम लोग कोई भी चीज है हम लोग देते हैं, गालियां नहीं बोल रहा हूँ, आशीष देते हैं, लोगों को मदद देते हैं, तो क्या होता है प्रेम के द्वारा, तो पूरा शरीर बढ़ता है। ये आगे जाएंगे हम लोग 17 में, न्यू मैन, थर्ड सेक्शन। मैंने लास्ट टाइम 4 सेक्शन में तोड़ा है इस पूरे इफिशियंस को। अभी थर्ड सेक्शन जो है 17 से लेके 24 के, नया मनुष्य के बारे में लिखा है। पढ़ेंगे, बोलिए बैठ। सिर्फ 17 पढ़। नहीं, 17 18 19 पढ़िए। इसलिए मैं मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन के लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। यहाँ पे वचन क्या बोलता है कि मैं टेस्टिफाई, मैं गवाही देता हूँ इन द लॉर्ड, कि अभी से तुम अन्य जाति के लोगों की तरह मत चलो, ठीक है। अन्य जाति के लोग जो है, आज देखेंगे कितने ही लोगों का सिर्फ एक ही देह है। क्या देह है? वैसा भी हमारा शरीर, हम लोग मरने वाले हैं, तो लेट्स एंजॉय एंड लिव, यू नो, लिव लाइफ किंग साइज, जैसा उस दिन मेरा दोस्त बोल रहा था कि जस्ट जियो, जी किधर भी जा रहे हैं तो क्या हो गया, हम मरेंगे। अभी मेरा एक रिलेटिव है, उसको मैं बोलता हूँ ना नरक में जाएगा, तो बोलता है ठीक है ना, नरक में जाने दे, तो क्या हो गया, मैं नरक में रहूंगा। अभी उसको मालूम नहीं है नरक कितना खतरनाक है। तो ये जो है ब्लाइंडनेस है, ये ब्लाइंडनेस है। हम लोग कितना बार क्या करते हैं, हम लोग कलीसिया के बाग है और हम लोग दुनिया के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लोग देखो, हम लोग जब विश्वास की बात करते हैं ना, तो लोग हमेशा, आपने ये सुना रहेगा कि हम लोग में भी ऐसा है, हम लोग में भी वैसा है, हम लोग भी ये करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं, कलीसिया को, मतलब परमेश विश्वासियों को अपने जीवन से कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग भी हमारे जैसे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कितने बिलीवर लोग भी क्या करते हैं, लोगों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं मतलब दुनिया से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ हम लोग भी आ, वैसे ही है, आपके जैसे ही है, हम लोग दुनिया के जैसे नहीं है भाई, हम लोग दुनिया के जैसे नहीं है, हम लोग को प्रभु ने अलग किया है, ठीक है। इतने लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी कभी क्या है, शांति रखने के लिए लोगों से, या लोगों की वाहवाही, लोगों की, मैन प्लीजिंग नेचर बहुत ही खतरनाक है। लोगों को खुश करना के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम आप भी जैसे, हम लोग भी आपके जैसे ही है, मैं सिर्फ विश्वासी हूँ, मैं सिर्फ यीशु में विश्वास करता हूँ, और कुछ नहीं है। जैसा तुम और किसी चीज में विश्वास करते हो, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जीसस इज आवर लॉर्ड, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। अगर यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं है, हम लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं जैसा कि दादा पे विश्वास करते हैं,
मानते हैं, जैसा बोलते हैं कितने लोग, मैं मानता हूँ, तो फिर हम लोग गड़बड़ है। हम लोग एक्चुअली यीशु मसीह के संकड़े मार्ग में नहीं चल रहे हैं, हम लोग बड़े मार्ग में चल रहे हैं। बड़े मार्ग में सब फ्रीडम है, फ्रीडम टू सिन, बेशर्मी है। ठीक है। कितना बार मेरा एक रिलेटिव बोलता है, कभी कभी मेरा मुंह समझो मेरे से गलती हो गया, कि झूठ झूठ निकल गया या झूठ बोल दिया, तो मैं बोलता हूँ, अरे अरे यार ये मेरा झूठ मेरा मुंह से निकल गया। तो वो खुश होता है मेरा रिलेटिव, बोलते हैं अरे वाह अच्छा हुआ ना, तू झूठ बोल रहा है, अच्छा है। मतलब वो क्या चाहता है कि मैं उसके जैसा झूठ बोलूं, मैं भी दुनिया की तरह रहूं। हम लोग को प्रभु ने उसके लिए नहीं बुलाया है, हम लोग दुनिया के जैसे नहीं है। ठीक है। वो लोग जो अन्य जाति के लोग हैं, वह अपने दिमाग में से ही चलते हैं। अब देखो कोई भी चीज करते हैं ना, एंड में वो लोग को निराशा होती है। कितने लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, डिग्री लेने के बाद जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो बोलते हैं क्या इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आया, थ्रिल ही नहीं है कुछ, फिर और कुछ सोचते हैं। तो थ्रिल के लिए जीते, थ्रिल मतलब कुछ उत्तेजना होनी चाहिए। ठीक है। कितने लोग दारू पीते हैं, उत्तेजना होनी चाहिए। कितने लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, उत्तेजना होनी चाहिए। कितने लोग हवाई जहाज में घूमते हैं, उत्तेजना होनी चाहिए। कितने लोग हाइट पे चले जाते हैं ऊपर से देखने के लिए, उत्तेजना के लिए जीते हैं। फ्रूटलेस लाइफ जीते हैं, फ्रूटलेस। देखो आप कितना बार ऐसा कभी लगा है आपको, 3-4 घंटा आपने टीवी देखा, समझो 4 घंटा आपने टीवी देखा, और टीवी देखने के बाद अब बोलते हैं फालतू में देखा, कुछ था नहीं, क्या देखा है, क्या चल रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, गंदे शक सीन दिखा रहे हैं, गाली गलौज कर रहा है, ये सब क्या था। 4 घंटे के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि ये कुछ नहीं था, अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया हम लोग। तो दुनिया को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 12-12 घंटे फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच देखते हैं। ठीक है, ये चलो ये तो कोई ओलंपियाड ओलंपियाड गॉड का है, चलो दूसरा इसका भी देखते हैं। कितना बार किसी भी चीज में घुस जाते हैं, किसी भी चीज में कंपटीशन करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया अपने दिमाग में जो भी है उसमें ही चलती रहती है। सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े फिल्म वाले हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े धंधे वाले हैं, ठीक है, बड़े पैसे वाले हैं, उनको और पैसा कमाने का है, कमाने का है, कमाने का है। एंड में अचानक हार्ट अटैक आता है, वो सबका सब इधर ही पड़ा रहता है। और ये पड़ा नहीं रहे, समझो चलो 1,000 साल उसको उम्र हो जाए, तो क्या सिर्फ वो खाना पीना सोना, गोल्फ क्लब में जाके खेलना, या कसीनो में जाके जुआ खेलना, या बहुत दारू पीना, अपना पेट को दारू से भर देना, नशे में झूमना, ये लाइफ है? दिस इज व्हाट द फ्यूटिलिटी ऑफ माइंड। अपने दिमाग की लालसाओं में लोग चल रहे हैं। ठीक है। और वो लोग ने पूरा का पूरा खुद को, आज देखो वो वेस्ट में जाएंगे आप, अमेरिका यूरोप में, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि तुम गलत कर रहे हो। किसी को मोटा नहीं बोल सकते आप, मजाक में भी मोटा नहीं बोल सकते तुम मोटे हो। या किसी को तुम बोल नहीं सकते तुम गे हो, तुम लिस्बियन हो, नहीं बोल सकते। मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, मतलब बेशर्मी का हद हो गया है। एंड दे वांट टू गेट इनटू गो इन दिस ओनली, इन दिस फैशन ओनली। पूरा दुनिया इस तरह ऐसे कचरे के अंदर, एक पूरा स्लाइम बोलते हैं ना, स्लाइम मतलब पूरा गंदगी के अंदर, गटर के अंदर घूमता हुआ आगे आगे जा रहा है, और उसमें उसको मजा आ रहा है। तो हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग दुनिया के साथ नहीं है। कभी दुनिया के साथ सहमत नहीं हो जाओ। हम लोग दुनिया के साथ सहमत हो जाते हैं कितना, बोले हाँ हम लोग भी आपके जैसे, हम लोग उनके जैसे नहीं है। घमंड के लिए नहीं बोल रहे, ये एक रियलिटी है। यीशु मसीह जो है दुनिया के साथ एक नहीं होता है, और हम यीशु के अंश हैं, हम यीशु के बच्चे हैं, इसलिए हम दुनिया के जैसे नहीं रहेंगे। ठीक है। और कि because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness. ल्यूडनेस मतलब बिना बेशरम का, बेशरम होके पाप करना, उसको बोलते हैं ल्यूडनेस। बेशरम होके पाप करना, क्योंकि उनको एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि उनका दिल जो है पूरा अंधकार में। देखो शैतान का तो काम है ही, लेकिन शैतान के साथ दुनिया भी
दुनिया भी पाप में रहना चाहती है, ठीक है, दुनिया को वही पाप में रहना है, बट यू हैव नो नॉट सो ओके। 20 पढ़ेंगे भाई, 20 से 22। इससे आगे ना। हाँ, 20 से 22। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी के अनुसार उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हाँ, ठीक है। ठीक है, 23-24 पढ़ लीजिए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। हम लोग ने यीशु मसीह को इस तरह से नहीं जाना है, मतलब कि हम लोग ने, देखो, कितने लोग जो है, एक चीज आपको मैं बताऊं, कितना लोग, कितने चैंपियंस वगैरह है, बहुत से लोग चैंपियंस है, ज्यादा स्पोर्ट्स में चैंपियन है, या बहुत चीजों में निपुण है कितने लोग। तो शैतान कितना बार वो लोग को सक्सेस देता है लाइफ में, जो जो वो जानते हैं कि वो सक्सेस है, तो ज्यादा पाप में रहते हैं। जब ज्यादा पाप में रहते हैं तो दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको ताकत देती है सक्सेस, दुनिया का सक्सेस लेने के लिए। आज बहुत सी चीजें, जैसे बहुत से काम हीरो हीरोइन करते हैं, या इवन कितने स्टंट मास्टर्स वगैरह करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर कहाँ से आता है? शैतान की आत्माएं उनको सुपर नेचुरल पावर देती है। लेकिन यीशु मसीह में हम लोग आए हैं जब, तो हम लोग पवित्रता में आए हैं, ठीक है, हम लोग होलीनेस में आए हैं। पवित्र सिखाना, हम लोग को प्रभु ने पवित्रता सिखाई है, ठीक है। हम लोग ने यीशु मसीह को जाना, किस तरह से जाना हम लोग ने? जब हम लोग ने पापों की क्षमा मांगी प्रभु से, और हम लोग ने प्रण किया, हम लोग ने कमिटमेंट दिया कि अभी से मैं पाप नहीं करूंगा, देन वी न्यू, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस पॉइंट से हम लोग यीशु मसीह को जानने लगे, बराबर। वी हैव नॉट सो लर्न क्राइस्ट। हम लोग ने यीशु मसीह को पवित्र जीवन जीने से हम लोग ने सीखा है, यीशु मसीह से, बराबर। इसके लिए देखो, हम लोग का जो पुराना मनुष्य है, देखो पुराना मनुष्य मतलब आदम का जो नेचर है, आदम का नेचर पूरा दुनिया के अंदर इजीली मालूम पड़ता है। आदम का नेचर में कैसा रहता है? जो आदमी समझो दारू पी रहा है, वो चालू करेगा एक पैग से, और धीरे 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 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, ऐसा है, बढ़ता जाएगा उसका। ही विल बी अ मैच्योर सिनर, मैच्योर सिनर हो जाएगा। जो आदमी गुस्सा करता है, पहला सिर्फ गुस्सा गुस्सा, धीरे धीरे फिर मारना पीटना, फिर धीरे धीरे मर्डर तक भी पहुंच जाएगा। तो जो पुराना मनुष्य है, जो आदम का नेचर है, वो पूरा का पूरा करप्ट होता जा रहा है, दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा करप्ट होता जाता है। अभी हम लोग पैदा हो गए थे आदम के नेचर में, सब लोग आदम के नेचर में पैदा होते हैं, कोई भी बिलीवर होके पैदा नहीं होता है। नया जन्म हम लोग कॉन्शियसली हम लोग को प्रभु देता है, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम लोग को प्रभु नया जन्म देता है। तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? जैसा आपने पुराने कपड़े उतारना है, ओल्ड नेचर, पुराने कपड़े उतार कर नया नेचर हम लोग को धारण करना है। एक उदाहरण है, समझो एक प्रिजनर है, एक कैदी है, उसको कैद से छुटकारा मिल गया। उसको बोला चलो तू कैद से बाहर जा, तेरे को छुटकारा, तेरे को माफ किया। तो कैद से बाहर आया, लेकिन वो कैदियों के ही कपड़े पहन के चल रहा है। कैदियों के कपड़े उसको उतारने हैं, क्योंकि उसको फ्रीडम मिला है, अभी उसको नया नेचर मिला है। इसके लिए नए कपड़े भी डाले। नए कपड़े का मतलब क्या है? नए काम, परमेश्वर के कामों को पहने। न्यू मैन, जो परमेश्वर ने अपन को नया मनुष्य बनाया अंदर से, वह बाहर भी दिखना चाहिए। अंदर की रियलिटी है न्यू मैन, मतलब नया जन्म प्राप्त किया हुआ हम लोग का अंदर से है, वो बाहर छलकना चाहिए, बाहर दिखना चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं मैं अंदर से नया बन गया हूँ लेकिन अभी मैं बाहर से कुछ भी करता हूँ, वैसा नहीं है। आपका बाहर का चीज जो है अंदर की रियलिटी दिखाना चाहिए। ठीक है, अंदर की रियलिटी बाहर छलकना चाहिए। अभी जैसा मिश्री है, मिश्री बाहर से फिटकरी की जैसा दिखती है चाटने से, लेकिन अंदर मिश्री बोलती है कि मैं मीठी हूँ। ऐसा होता है क्या? मिश्री जो है अंदर से भी मीठी बाहर से भी मीठी। वैसा ही अगर परमेश्वर का नया जन्म हम लोग ने प्राप्त किया है तो उस नए जन्म की चाल चलना चाहिए। पुराने कैदियों के कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने चाहिए। यीशु के कपड़े पहनने चाहिए। यीशु की धार्मिकता हम लोग ने धारण की दिल में, लेकिन अभी धर्मी भी बनना है ना। धार्मिकता धारण की बस, बाद में फिर अपना अपना काम करने लग गए। पुराना नेचर अगर बदली नहीं किया, बुरा पुराने काम आज भी कर रहे हैं, तो फिर हाउ डू वी नो, कैसा मालूम कि आपको नया जन्म हुआ कि नहीं आपका? तो नया जन्म हुआ है इसके लिए पुराने कपड़े उतार दो, आदम के काम को बंद करो और यीशु के कामों को चालू करो। यीशु के कपड़े पहन लो। इसके लिए अपने दिमाग को नया बनाओ। ठीक है, 23 एक बार फिर से पढ़ेंगे ब्रदर। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, अपने दिमाग को नया बनाओ। देखो, प्रभु यीशु में आने के बाद हमारा दिमाग जो है उसमें प्रभु ने ताकत दिया है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अनक्रिएटेड फोर्स है। यीशु मसीह अनक्रिएटेड है, बराबर, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। मतलब मैं उस यीशु की बात कर रहा हूँ जो शाश्वत काल से है। मरियम के पेट में वो डाले गए थे। ठीक है, तो यीशु मसीह क्रिएटेड नहीं है, अनक्रिएटेड है। उसी तरह से पवित्र आत्मा जो है वो भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर के ताकत के द्वारा हमारे दिमाग को रिन्यू करना है, नया बनाना है। पुरानी सोच को छोड़ना है। पुराने शैतान के घड़ों को नीचे लाना है। अपने सर में जो विचार आते हैं उनको पकड़ के नीचे लाना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें आपके अंदर बदली हो जाएंगी। कितना बार आपका सोचने का ढंग जैसे बदली होगा, देखने का ढंग बदली होगा, बात करने का ढंग बदली होगा। ठीक है, आपका अ, भावनाएं बदली हो जाएंगी। बहुत सी चीजें बदली होंगी जब आपका दिमाग के विचारों को आप बदली करेंगे। मन फिराओ इसको ही बोलते हैं ना। रिन्यू योर माइंड एवरी डे। हर रोज हम लोग अपने दिमाग को रिन्यू करना है, नया बनाना है, परमेश्वर की तरह सोचना है। ठीक है, अपने दिमाग को परमेश्वर के राज्य स्वर्ग की तरफ लगाना है। ठीक है, हर एक बार मतलब प्रचार करना नहीं है, जैसा परमेश्वर सोचता है। कहाँ पे आपको सत्य बोलना है तो वहां पे सत्य बोलना है। कहाँ पे ना बोलना है तो ना बोलना है। कोई बोल रहा है ताश खेलने चल, तो आप, अच्छा मैं आता हूँ, पैसा नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही खेलूँ, वो कॉम्प्रोमाइज है। यू शुड से नो, हाँ बोलना है। कभी आपको दोस्त बोलते हैं चल आज अपन चलते हैं, बियर पार्टी है, तू सोडा पीना, आपको ना बोलना है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अभी नया नया साल भी आ रहा है। नया साल का मतलब ये नहीं है कि अपन ओल्ड ओल्ड इसमें चले जाए। ठीक है, नए साल में चलो गेट ऑफ इंडिया चलते हैं, बियर का कैन लेके चलते हैं। ठीक है, एक दिन अपन पुराने मनुष्य को खुश कर देंगे, फिर नए साल में प्रभु से क्षमा मांग लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी, हम लोग रिन्यू करके अपना माइंड, सब चीज़ों को, जिस चीज़ों को ना बोलना है ना बोलना है। ना आपको एक बार दो बार या चार बार पांच बार बोलना पड़ेगा। बाद में आप सीख जाएंगे, आपको ना बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग भी समझ जाएंगे, आपका दिमाग भी समझ जाएगा कि अभी ये करने वाला नहीं है। ठीक है, एक चीज बहुत ही मुझे उस दिन मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने, मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आई। आप अगर देखेंगे ना, बहुत जगह परमेश्वर जब स्टेटमेंट करता है तो वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में भी ये चीज नहीं आई, मेरे जहन में भी, मन में ऐसी चीज नहीं आई। इसका मतलब है विचार को वहीं पे रोक दो जब आपको वो पकड़ रहा है। पाप का विचार आने के समय ही रोक दो, उसको एंटरटेन मत करो। क्योंकि एक बार आप उसको सोचना चालू करेंगे फिर धीरे धीरे पाप में आ जाएंगे। तो परीक्षा को उसी वक्त रोक दो। टेम्पटेशन, स्टॉप द टेम्पटेशन।
दिमाग के अंदर जब विचार आने का कोशिश कर रहा है तभी उसको रोक दो, तो आपका दिमाग शांति में बना रहेगा। ठीक है। रिन्यूइंग द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग यीशु मसीह में जैसे ऐसा ओल्ड होते हैं, तो ओल्ड आदमी फिजिकली क्या होता है, कमजोर होता है मे बी, उतना चल नहीं सकता है, उतना वजन नहीं उठा सकता है। यीशु मसीह में उल्टा है। जैसा आप यीशु मसीह में बढ़ेंगे, जितना ज्यादा साल आप प्रभु यीशु में चल रहे हैं, उतना आप प्रभु में मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, पुरानी चीजों के ऊपर हावी हो जाएंगे। पुरानी चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? बहुत सी चीजों में आप प्रभुता हासिल करना ही चाहिए। जैसे जैसे आप प्रभु में चल रहे हैं, तो हमारा दिमाग रिन्यू होना ही चाहिए। रिन्यूअल ऑफ माइंड इज मस्ट। ठीक है। अपना मन बदलते रहना चाहिए, मतलब पाप की तरफ पलटी होना ही चाहिए। प्रभु हम लोग को देखो, हमारा डायरेक्शन पूरा चेंज कर दे। ठीक है। हम लोग को पूरा का पूरा चेंज करते हैं। अभी एक्चुअली बात के जो वचन है वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं खुद को। तो पुराना मनुष्य तो निकाल के नया मनुष्य जो यीशु मसीह है, आदम के कपड़े निकाल के यीशु के कपड़े पहनने हैं। अपने दिमाग को, हमारे ध्यान को, विचारों को नया बनाना है प्रभु की आत्मा के द्वारा। ठीक है। 25 देखेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, एक दूसरे से सच बोलो। ठीक है। हम लोग कितना बार एक दूसरे से सच नहीं बोलते हैं। कितना बार आधा हाफ ट्रूथ्स बोलते हैं, आधा सच बोलते हैं। कभी कभी अवॉइड करते हैं, क्यों बोलना है इसको। इवन अपने अपने बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अनबिलीवर्स के साथ भी, अविश्वासियों के साथ भी सच बोलना है। ठीक है। और वी आर मेंबर्स ऑफ वन अनदर, हम लोग एक दूसरे के अंग है। अभी हर एक अंग जो है सही सच बताता है कि झूठ बताता है। अभी समझो, जबान, तीखा कुछ खाया जबान, हाँ, लेकिन वो आंखों को नहीं बताएगी कि तीखा खाया है। तो आंख रोएगी नहीं रोएगी? आंख तो फिर भी रोएगी। क्यों? क्योंकि अंग लगे हुए हैं आपस में। ठीक है। अगर जबान को अच्छा चटकेदार लगता है, तीखा अच्छा लगता है, जबान और खाना चाहती है, आंखें बेचारी रो ही रही है, तो वो जबान सेल्फिश है कि नहीं? सेल्फिश है ना? ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं? मसीह जीवन में हम लोग करते हैं। डू वी केयर फॉर आवर मेंबर्स? हम लोग क्या समझते हैं क्या, हमारे जो भाई है वो हमारे हमारे अंग है। यीशु मसीह के अंग जो है वो हमारे अंग है। अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं, उनको चोट पहुंच रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो वी शुड स्टॉप ना। अभी जैसा झूठ बोल रहे हैं हम लोग, तो झूठ से क्या होता है? झूठ से जो सही चीजें है वो मालूम नहीं पड़ती है। कितना बार समझो आपने धोखा खाया किसी डील में या किसी चीज में, और आपका भाई बोलता है कि मैं वही चीज कर रहा हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलते हैं? आप कुछ उसको बताते नहीं है कुछ भी। उसको सीखने देना, हार्ड वे सीखने दे, उसको भी खाने दे धोखा, बाद में वो सीखेगा। दैट इज नॉट राइट। वो लाइंग हो गया, झूठ हो गया। आपको अपने भाई को बचाना है। वी आर द कीपर ऑफ आवर ब्रदर्स, बराबर ना? अपने भाई को हम लोग बचाने के लिए हम लोग जिम्मेदार है। केन की तरह नहीं है हम लोग, हम लोग हाबिल की तरह है। अपने भाई को बचाना है। हम लोग यीशु की तरह है। ठीक है। जो यीशु का खून भी, यीशु सेक्रीफाइस होने के बाद भी यीशु का खून बहन क्षमा मांगता है, पिता से क्षमा मांगता है। हाबिल का खून पिता से बदला मांगता है। तो हम लोग भी एक दूसरे के अंग, कितने लोग सच में विश्वास करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के अंग हैं? हम लोग परमेश्वर के शरीर के भाग हैं। जैसा अभी दिलीप भाई है, या पास्टर साजी है, या इवन रूपा है, या दूसरी बहनें हैं, वो सब हमारे अंग हैं, हमारे शरीर के भाग हैं। क्या हम लोग ख्याल करते क्या उनका? उनका वैसे ही ख्याल करते क्या? सच बोलते क्या हमेशा? उनके साथ सच बोलते क्या? प्रेम में सच बोलना जरूरी है। परमेश्वर के प्रेम में सच बोलना अनिवार्य है। ठीक है। अपने नेबर से, यहाँ पे तो नेबर बोल रहे, नेबर मतलब सब लोग हो गए।
26, 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, क्रोध तो करो। अभी प्रभु का वचन ये नहीं बोलता है कि क्रोध मत करो, फालतू का क्रोध मत करो, ठीक है। लेकिन कितना बार गलत चीज हो रही है कोई, या कभी कभी आप हर्ट भी हो जाते हैं तो आप क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध का जो है समय शॉर्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपने क्रोध किया तो उस क्रोध में जाके, जब तक मतलब सूर्यास्त होने के पहले अपने क्रोध को शांत होने दो, शांत करो, और आपस में क्षमा मांगो एक दूसरे से। इवन वचन ये भी बताता है कि जब तुम कोई गिफ्ट प्रभु को देने आते हो, तुम्हारे दिल में मालूम पड़ता है तुम्हें कि मेरा भाई मेरे से नाराज है, जाके पहले भाई के साथ सुलह करो, बाद में अपना गिफ्ट दो। तो हमेशा गुस्से के लिए परमेश्वर ने वेरी सिंपल प्रिंसिपल रखा है। गुस्सा शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, और गुस्से को रात तक बुझाना जरूरी है, ठीक है। ओवरनाइट गुस्सा नहीं चलना चाहिए। इवन पति पत्नी का भी ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। पति पत्नी अगर झगड़ा करते हैं दिन को, तो रात को जब भी शाम को पति या पत्नी आते हैं आपस में, तो एक दूसरे से माफी मांगना, सुलह करना जरूरी, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर का ये नेचर है। परमेश्वर का गुस्सा पल भर का रहता है, लेकिन उसकी दया हमेशा की रहती है। वही नेचर हम लोग के अंदर होना चाहिए, कि हमारा गुस्सा पल भर का होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेम हमेशा का होना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, नॉर गिव प्लेस टू द डेविल, 27 में, बराबर ना, पढ़िए। और और शैतान को अवसर न दो। हाँ, चोरी करने वाला 28। नहीं 28 में पढ़िए। 27 में देखिए, अगर आप गुस्से को जगह दिया और आपने क्षमा नहीं किया रात तक, भी यहाँ पे तो लिखा है क्लियरली, क्षमा नहीं किया, आपने गुस्से के साथ आप एक रात सोए हैं, तो शैतान का जो है फुटहोल्ड आ जाता है। मतलब शैतान को पांव रखने का जगह मिल जाता है आपके जीवन में। फिर वो स्लोली जो है आपके अंदर बहुत सा आत्माओं भी भेज सकता है। अक्षमा का दरवाजा इतना खराब है, जहाँ से बहुत सी आत्माएं शैतान भेज सकता है। तो जो लोग क्षमा नहीं करते हैं दूसरों को, गुस्से में सोते हैं, गुस्से के साथ सोते हैं, उनके ऊपर, उनके जीवनों में शैतान का पांव स्थिर हो जाता है। मतलब वो पांव डाल देता है, फुटहोल्ड उसको मिल जाता है, पांव रखने की जगह उसको मिल जाती है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि पांव रखने की जगह शैतान को मत दे, गुस्सा मत कर, गुस्सा किया तो क्षमा कर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 28। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, हाँ, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसे उसके पास कुछ हो। हमें हाँ, अभी क्लियर है। जो चोरी करता है वो चोरी नहीं करे, लेकिन अपने हाथों से काम करे, कमाए, अपने हाथों से कमाए, ठीक है। कितना बार आप कमाने में चोरी करते हैं, हम लोग जब कमाते हैं उसमें चोरी करते हैं। जैसा अपने बॉस का चोरी कर सकते हैं कितने बार। कितना बार हम लोग गलत टाइम लिखते हैं, हम लोग का टाइम जितने बजे आने का है, बराबर, ऑफिस में अपन देरी से आते हैं, लिखते हैं हम लोग जल्दी आए, और जल्दी आते हैं लिखते हैं पूरा समय। तो ये झूठ बोलना है, ये भी स्टीलिंग है कि नहीं, ये भी चोरी है। कितना बार मैंने भी गलत काम किए हैं ऐसे। इट्स नॉट सो कि मैं सही हूँ, मैं परिपक्व हूँ, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी मत कर, अपने हाथ से कमा, अपने हाथ से कमा, जो कि अच्छा है, दैट इज गुड। परमेश्वर उसका आदर करता है। आप याद रखो, परमेश्वर चोर का आदर नहीं करता है। चोर करोड़पति होगा, लेकिन परमेश्वर आदर नहीं करता है उसका। लेकिन जो आदमी अपने हाथ से कमाता है, मेहनत का कमाई आता है, वो परमेश्वर के लिए अच्छा है। यहाँ पे लिखा है क्लियरली, दैट इज गुड। ताकि आप कितना भी कमाते हैं, थोड़ा आपको दूसरों को भी मदद कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा रहेगा।
और चोर किसी की मदद नहीं करता है यूजुअली, क्योंकि चोर के पास कुछ बचता ही नहीं है। चोर के घर में एक्चुअली अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो द रेफरेंस नाउ, रेफरेंस ये है कि चोर का घर के अंदर सब खाली हो जाता है, चोर के ऊपर श्राप पड़ता है, और उसके लकड़ी, उसका जो दीवारें है, पूरा का पूरा सब टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि चोरी के ऊपर, चोर के ऊपर श्राप आता है। ठीक है। बहुत से बड़े बड़े चोर है, जाके आप देखेंगे उनके घर पे कुछ नहीं मिलेगा, हजार किस्म के उनके ऊपर कोर्ट केसेस होंगे। क्यों? चोरी का है ना सब। लेकिन जो आदमी मेहनत से कमा के खाता है, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा, अच्छा नींद आएगा उसको, पुलिस का डर नहीं है उसको, ठीक है, लोगों का भी डर नहीं है, किसी ने देख लिया क्या क्या किया क्या, कुछ नहीं। वो निडर है, आराम से सो सकता है। और जितना भी वो खा, जितना है परमेश्वर, देखो अपने पास खाने पीने के लिए अपने को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए अपने को इतना बहुत पैसा नहीं चाहिए कि अपनी चोरी करें। तो परमेश्वर का वचन हम लोग को सिखाता है, चोरी मत कर, अपने हाथ से काम कर, और अपने हाथ के काम को प्रभु आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो अच्छा है। ठीक है, और आशीष देगा, और आप देनदार होंगे। भले ही आप कम कमाते हैं लोगों के साथ, कितने लोग करोड़पति है लेकिन एक 50 रुपया भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि एक तो दिल छोटा है, और ऊपर से आशीष भी नहीं है। आज 1 करोड़, कल जीरो, ऐसे लोग बहुत है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने हाथ से काम कर, और अपने हाथ से काम करने वाले का रेस्पेक्ट भी होता है। जो लोग काम नहीं करते उनका रेस्पेक्ट नहीं होता है, आप देखो दुनिया में भी ऐसा ही है। जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोगों का रेस्पेक्ट नहीं होता है। अपने हाथ से काम करो, और तब आपको कुछ रहेगा तो दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। 29 पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखो कितना लोगों का मेजोरिटी, इवन मैं बोलता हूँ कि इवन सेवक लोगों का आदत क्या होता है, कितना बार चैटिंग, अभी मैं ऑनलाइन चैटिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तो होली गॉसिप करेंगे। होली गॉसिप समझते हैं? होली गॉसिप, पवित्र गपशप। अरे ब्रदर ये ऐसा कर रहा है, वैसा है, ये उसका उससे रिश्ता है, ये प्रार्थना करना जरा इसका, पूरा दुनिया भर का बात करने के बाद एंड में जरा इसका प्रार्थना करना है इसके लिए। तो प्रभु का वचन बोलता है कि जब भी तू मुंह खोल, तो किसी की बढ़ोतरी होने दे। देखो, आप भले दूसरी की बुराई करो किसी के भी सामने, ठीक है, जिससे आप बातचीत कर रहे हैं ना, तीसरे आदमी की बुराई करो, लेकिन जो आदमी से बातचीत कर रहे हैं उसके सामने आपका नेचर भी मालूम पड़ता है उसको, और उसका रेस्पेक्ट नहीं रहेगा उसका दिल में। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए गपशप, एक्चुअली ये मेरा भी आदत है, बीच बीच में मेरा जो खास दोस्त रहते हैं बहुत गपशप करता हूँ, लेकिन सिन इज नॉट मिसिंग, आप उसमें छुपा नहीं है। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है जब भी तू मुंह खोले, तो दूसरे की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही बोलेंगे, वैसा नहीं, लेकिन अपना बातचीत से दूसरे को चोट, या दूसरे को वो गिरना नहीं चाहिए, वो प्रभु में गिरना नहीं चाहिए। देखो कितना बार हम लोग जोक्स मारते हैं, जैसे तो गंदे जोक्स मारेंगे, या दूसरे का बुराई करेंगे, तो उससे क्या होता है, दूसरा एडिफाई नहीं होता है, जो हम लोग से बात कर रहा है वो बढ़ता नहीं है। किसी ने ऐसा बोला है, सम सेंट ऑफ ओल्ड, गॉड के पास जाके, परमेश्वर के पास जाके बातचीत करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे, हमेशा आपका बढ़ोतरी होगा। लेकिन मनुष्य के पास जाके बातचीत करेंगे तो आप घट जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के साथ कितना बार हम लोग ज्यादातर चीजें जो बोलते हैं, बहुत सी चीजें हमेशा नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गपशप हो ही जाता है उसमें। तो कॉन्शियसली अभी से लेके हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग का जो बातचीत है वो गपशप ना हो, लेकिन एडिफिकेशन के लिए हो।
दूसरे के बढ़ोतरी के लिए, दूसरे के कंफर्ट के लिए, कंफर्ट की बातें बोले। कोई अगर बहुत दुखी है, उसको जरा एक स्माइल दे सकते हैं। आज कितने लोग दुखी है, कितने लोग डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेस्ड लोगों से बात करते हैं आप? कभी कोई डिप्रेस्ड आदमी सामने से मिला आपको तो आप अवॉइड कर देते हैं? या अपना भाई कोई दुखी है समझो, उसको चीयर अप करते हैं क्या? उससे बातचीत करते हैं क्या? अच्छा, जैसे उसको सांत्वना मिले। मैं बोलता हूँ क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सा प्रेशर्स में लोग घूमते हैं। बहुत से लोगों को बहुत तकलीफें रहती है, बोलते नहीं हो लोग। लेकिन हम लोग को प्रभु ने कंफर्ट किया है। वो कंफर्ट से, उस सांत्वना से दूसरों को हम लोग को सांत्वना देनी चाहिए। हालेलुया। तो आगे देखेंगे 30 से लेके, इससे लेके। ठीक है, 30 से 32 तक पढ़िए। ओके बस। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम्म। पवित्र आत्मा हम लोग के एटीट्यूड से नाराज होता है। अभी क्यों नाराज होता है? वो हमारे लिए नाराज होता है क्योंकि हमारा एटीट्यूड से हम लोग खुद गिरते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा जो अंदर का मनुष्य है वो कम हो जाता है। अगर हम शोकित भी होते हैं या गुस्सा होते हैं, जो भी चीज हम लोग, अभी यहाँ पे 3 4 चीजें लिखा है कि देखो, करवाट रखेंगे, पवित्र आत्मा दुखी होगा, शोकित होगा। गुस्सा रखेंगे, पवित्र आत्मा शोकित होगा। या फिर क्लैमर, किटकिट करने वाले हैं समझो, ठीक है, तो उससे भी पवित्र आत्मा, देखो कितने लोग हैं ना, मैंने देखा है जो पवित्र आत्मा में चलते हैं, बहुत चीजें भी हो जाएंगी ना, वो ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो लोग किटकिट नहीं करते। किटकिट समझ रहे हैं ना आप? कितने लोग छोटे छोटे चीज में आपको किटकिट करते हैं। किटकिट करने से, यानी मुंबई भाषा में मचमच बोलते हैं, बहुत मचमच है ये, बराबर। मचमच करने से क्या होता है कि पवित्र आत्मा जो है अंदर से शोकित हो जाता है, और वह शोक हम लोग महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा का शोक हमारी भावनाओं के ऊपर महसूस करते हैं हम लोग। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि करवाहट को छोड़, गुस्से को छोड़ दे, किटकिट को छोड़ दे, गलत बोलना छोड़ दे, दुष्टता का बात करना छोड़ दे, ये सब, और कपट भी छोड़ दे, ताकि पवित्र आत्मा खुश रहे हमारे हम, पवित्र आत्मा शोकित नहीं हो। नहीं तो ये सब चीजों में अगर हम लोग लगे हैं तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा। एक्चुअली एक बहुत सी चीजें हैं। एक बहन ने प्रार्थना के लिए मुझे फोन किया था, तो मेरे को क्या बोला कि ब्रदर, ठीक है, इतना वेल ऑफ नहीं है वो, ब्रदर मैं पंचायत नहीं करती हूँ। पंचायत समझते हैं आप? मुझे गपशप करने का आदत नहीं है। इसके लिए मैं कितना बार बाहर जाती नहीं हूँ, लोगों के साथ बैठती। पंचायत करने की मेरी आदत नहीं। इट्स अ वेरी गुड हैबिट है, बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। एक दूसरी बहन अ, बोल रही थी कि मुझे ना हराम का खाना अच्छा नहीं लगता है, घर पे बैठ के मैं खाना खाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका स्टेटमेंट। देखो, एक उसका गवाही है वो बहन का। वो एक एक गवाही जो है, उससे मालूम पड़ता है कि आत्मा में क्यों ये लोग बढ़ गए। तो आत्मा हमारे अंदर जो है ग्रीव होता है, शोकित होता है हमारे खुद के काम के कारण। और शोकित तो हमारे लिए होता है क्योंकि हम लोग अपनी इनहेरिटेंस को काट रहे हैं जब हम इस तरह से चलते हैं। तो आखिरी दिन के लिए परमेश्वर ने हम लोग को पवित्र आत्मा से सील करके रखा है, ताकि आखिरी दिन तक परमेश्वर की आत्मा हमें बचाए रखे। और जब हम ये सब चीजें करते हैं तो वो शोकित इसलिए होता है क्योंकि वह हमारे उद्धार को टच करती है। ये बातें हमारे उद्धार को, उद्धार से, उद्धार को निकाल भी सकती है।
इन चीजों को छोड़ना जरूरी है। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा खुश रहे हमारे अंदर। और कब खुश रहेगी? जब हम प्रभु के अंदर सीधे चलेंगे। एक सिंपल चीज ये है, बैरोमीटर या मीटर बोलते हैं, या थर्मामीटर, कि अगर आप आनंदित हैं अपने दिल में, अपने आचरण से आप आनंदित हैं, तो आपका पवित्र आत्मा जो आपको प्रभु ने दिया है वो आपसे आनंदित है। लेकिन अगर आप शोकित हो रहे हैं, पवित्र आत्मा शोकित है आपके अंदर, तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि आप भी शोकित होंगे। ये एक थर्मामीटर है परमेश्वर का हमारे अंदर। ठीक है। और एक दूसरे से आनंद से रहो, बी काइंड हार्टेड, ग्रेस दो दूसरों को। ग्रेस से देखते हो क्या? कभी दूसरों को समझो किसी ने आपको देखा अनदेखा किया, तो आप उसको क्षमा करते हो क्या? आप काइंडली उसको ट्रीट करते हो क्या? कितना बार जेन्युइनली किसी को गलती होती है, आपसे बात नहीं किया, निकल गया, या फोन नहीं किया, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, तो हम लोग दूसरों को ग्रेस देते हैं क्या? ग्रेस मत अनुग्रह में चलते हैं क्या? काइंड हार्टेड है क्या? क्षमा से चलते हैं क्या? कि आपसे कोई बराबर नहीं चल रहा है फिर भी आप उससे काइंड हार्टेड चलते हैं, दयालु मन रखते हैं। यीशु मसीह हम लोग से दयालु मन रखता है कि नहीं रखता? कुछ भी हो गया हम लोग से दया दिखाता है कि नहीं प्रभु? कि गुस्सा दिखाता है? दया दिखाता है। हम लोग को भी, वी शुड बी काइंड हार्टेड। हम लोग दूसरों को दया दिखाना चाहिए। हम लोग दूसरों को क्षमा करते रहना चाहिए, क्योंकि क्षमा जो है परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर का मेन गुण क्षमा है। एक बात बताइए, यीशु मसीह पिता परमेश्वर क्रोधित होते हैं बराबर, लेकिन उनको एक चीज पता था कि अगर मेरा बेटा जाके इन लोगों के लिए मरेगा तो मैं सब लोग को क्षमा करूंगा। पिता को पता था कि नहीं था? पता था। पिता काइंड हार्टेड है, ही इज दयालु परमेश्वर है। वो अपने ही हाथ से हम लोग को बचाता है, अब दूसरे हाथ से, मतलब एक हाथ गुस्से वाला है, तो दूसरा हाथ जो बोलता है कि प्रभु क्षमा कर, तो ये गुस्से वाला हाथ चुप हो जाता है, क्योंकि यही परमेश्वर का नेचर है। परमेश्वर हमेशा दया लेके चलता है हमारे दिल में। हमारे वी हैव रेड एक्चुअली, प्रोवर्ब में भी लिखा है कि लेट मर्सी एंड ट्रूथ बी अराउंड योर नेक। अपने गले को हम लोग सुसज्जित करते हैं, कितने लोग उसे में श्रृंगार करते हैं, गले में अच्छा नेकलेस, लड़के लड़कियां भी डालते हैं बराबर, अच्छा दिखने के लिए। तो प्रभु बोलता है उसी तरह से दया को और सत्य को अपने गले में हमेशा डाल के रख। दूसरे लोगों से दया दिखा, अपने भाइयों को दया दिखा, अपने भाइयों को क्षमा कर। आप देखेंगे क्षमा करने से जो शांति आती है, आप देखो परमेश्वर ने क्षमा किया, हम लोग को शांति मिली बराबर। लेकिन आप जब दूसरों को क्षमा करते हैं और क्षमा का एक एटीट्यूड रखते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर की शांति बढ़ेगी। शांति भी बढ़ेगी और परमेश्वर का नेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का नेचर ही क्षमा करना है। हालेलुया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या देखा है? आज हम लोग ने देखा है, एक तो हम लोग सब परमेश्वर के शरीर हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए काम करें, एक दूसरे के अंग हैं हम लोग। ठीक है। दूसरा, परमेश्वर ने हम लोग को नया जन्म दिया है, इसके लिए नए जन्म की चाल चलें, न्यू मैन को धारण करें, नए मनुष्य को धारण करें। पुराने मनुष्य जो ओल्ड मैन है उसको निकाल दें, मतलब पुराने कामों को छोड़ के नए काम धारण कर लें। ठीक है। और पवित्र आत्मा को शोकित होने नहीं दें, एक दूसरे के साथ मसीह यीशु की तरह चले, प्रेम से, धैर्य से, और खास करके दया दिखा के। कितने लोगों को हम लोग दया नहीं दिखाते हैं। एक एक मैंने पास्टर लोगों को भी देखा है कि वो बोलता है ऐसे ही, मैं पास्टर का नाम नहीं लेता हूँ, बोलता है हाँ वो मालूम है मेरे को, उसको दुख है, थोड़ा उसको भुगतने दे थोड़ा, परमेश्वर जरा उसको साफ करे इसमें, बाद में मैं उसके पास जाऊंगा, बाद में उसके देखो। इज इट ये दया है क्या? दया दिखाना जरूरी है हम लोग को, है ना? परमेश्वर से हम लोग को फटाफट क्षमा चाहिए, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे। परमेश्वर हम लोग से साथ अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन हम दूसरों से अच्छा नहीं बोलेंगे।
दैट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड ने हम लोग को बुलाया है गॉड की तरह बनने के लिए। हम लोग शैतान की तरह नहीं बनना है, हम लोग को आदम की तरह नहीं बनना है, लेकिन हम लोग को नए दूसरे आदम की तरह, यीशु मसीह की तरह बन। हालेलुया। ठीक है, तो अपन इधर एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पांचवा वचन, पांचवा ये चैप्टर लेंगे। ओके, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बंद करता हूँ इधर।